श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 275 से 280 तक, जिसमें वर्णन श्री राम लक्ष्मण परशुराम जी संवाद। जय श्री राम। गादि सुन कार दया हसी सुनिया हरि अरिय सूज। आय मैं कान नौक मैं अजऊ न बूझे अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सब सूझ रहा है। सर्वत्र विजय होने के कारण वे श्री राम लक्ष्मण जी को साधारण क्षत्रिय ही अभी समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी खाड़ ऊंट की रस्सी नहीं है, खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनका प्रभाव मन में नहीं समझ रहे हैं। कहु लखन सुन सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता हुरी न बहनी के, गुररि नुरा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके सील को कौन नहीं जानता। वो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन जल गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी ब्योहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। वो मानो हमारे ही मथे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परतु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचऊ नृपदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, फरसा संभाला। सारी सभा में हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरह से रहा हूं। मिले न कबहु सुभटरन गाड़े, दुज देवता घर के बाड़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, भृगुपति सह नहीं लखनु नेवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही के बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित है अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लखन उतरे आहुत सरसी, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुत के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख कर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करऊं बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिय न कोहू। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दुमुए बच्चे का क्रोध न कीजिए। यदि ये प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगर करही, गुरुपित मात मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता करते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा समझकर सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछु जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने।
हसत देखि न कसी करिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनका हंसता देखकर परशुराम जी नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाई। सहज टेढ़ अनुहरत न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दो मुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहु हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस होकर मनुष्य अनुचित कार्य कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर कोप करिया बदाया। टूट चाप नहीं जुरिया रिसाने, बैठिया होइया पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करके जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जोवति प्रिय तो करिय उपाई, जोवति प्रिय तो करिय उपाई। जोरी को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लख नहीं जनक डेराही। मष्ट करूं अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के वचन से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। भृगुपत सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी का निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। उनका बल घटता जा रहा है। बोले राम ही देइनि होरा, बचन विचार बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझ कर मैंने इसे बचा रहा हूं। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के भरे रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिय से बहुरी नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची, परिहर बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सच्चा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, अब तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, ध्यान न दीजिए, अनसुना कर दीजिए। बर रहे बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। तही नाही कछु काज बिजार बिगारा, अपराधी मैं दास तुम्हारा। बर्रे और लड़का का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी क्रोध नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने
तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोप बधु बदब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। करिय बेग जई बिदरिस जाई, मुनि नायक सोई करऊ पाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात अपना दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहू अनुज तव चितव अनैसे। यही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रमई अवनि परमनि, सुनि कठार अति घोर। परसु अछत देखऊ जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बाई नहा तु दाही ऋषि छाती, भा कुठार कुंठित नप घाती। भयऊ बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कई काऊ। भयऊ बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहंसि सिरुनावा। भावु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे ये दुसा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जनिए सुनि गाता, क्रोध भय जनु राख विधाता। देखु जनक अटि बालक एवु, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेग करूं किने आँखिने ओटा, देखत छोट खोट न पछु घोटा। बेग करिय किने आँखिने ओटा, देखत छोट खोट न पुठोटा। बिया से लखनु कहा मन माही, मूंदे आँखि कतहु को नाई। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट से क्यों नहीं करते। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति, बोले उरे अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ, करसी हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। जय श्री राम।